पॉजेसिव प्रोनोमन और यू कैन से पॉजेसिव आर्टिकल। पॉजेसिव वर्ड का मतलब होता है पोजीशन, किसी चीज पर अधिकार। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हम रिलेशन वाले वर्ड्स की बात करने वाले हैं। हम ऐसे वर्ड्स की बात करने वाले हैं जो आर्टिकल होंगे और जो शो करेंगे रिलेशन। किसका रिलेशन? पर्सन का किसी दूसरे पर्सन या थिंग से रिलेशन, राइट? चीजों का, पर्सन का, लोगों का आपस में रिलेशन शो करने वाले हैं। इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स होते हैं माई, योर या हिज, हर या आवर, देयर, इस टाइप के वर्ड्स, ठीक है। प्रोनोमन इनको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये पर्सन से रिलेटेड होते हैं। मैं मेरा, तुम तुम्हारा, वह उसका, यह इसका, हम हमारा, राइट। और आर्टिकल इसलिए बोला गया है क्योंकि इनके बाद में हमेशा कोई ना कोई नाउन आएगा। जो नाउन आएगा उससे रिलेशन होगा, उसका रिलेशन होगा। किससे रिलेशन होगा वो तो आर्टिकल बता देगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन कौन से पॉजेसिव प्रोनोमन होते हैं। इसके लिए हमें सारे पर्सनल प्रोनोमन लिखने की जरूरत पड़ेगी। पर्सनल प्रोनोमन, पर्सनल प्रोनोमन मींस पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कौन से हैं? इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जीजी, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आई, डू मीन्स यू, तुम, एर, ही, एस, इट के लिए इट्स नहीं, इट ओनली, या जी हो गया आपका शी, वियर हुआ वी, ईयर यू, तुम सब, जी मीन्स यू, आप या आप सब, एंड जी मीन्स दे, या जी का मतलब क्या हो गया? दे। तो ये तो आपको तब यूज करने हैं, या फिर इसकी टेबल भी तो होती है इश, विश, मियर, डू, डिश, डियर। उस टेबल को हमें तब यूज करना है जब पर्सन खुद सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो। अब ये जो सब्जेक्ट है इनके अकॉर्डिंग ही अपन क्या निकालेंगे? पॉजिटिव प्रोनोमन सेट करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव प्रोनोमन देखो कौन कौन से हैं अपने पास यहाँ पर। इसका पॉजिटिव हो जाएगा माइन, डू के लिए दाइन, एर का पॉजिटिव जाइन, एस का पॉजिटिव जाइन। जाइन तो वर्ब भी आई थी, जाइन एक वर्ब भी आई थी ना, जिसका मीनिंग था टू बी, किसी चीज का होना, या फिर इज, एम, आर। तो अब डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हम पॉजिटिव यूज कर रहे हैं या जाइन वर्ब यूज कर रहे हैं? स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। जाइन वर्ब जब भी यूज होगी तो उसका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कंजुगेशन होगा। इज, बीन, डू, डिश, सेकंड पोजीशन पे मिलेगी ना, ठीक है। और इस जाइन के बाद में हमेशा अगर नाउन आता है तो फिर वो क्या है? पॉजिटिव की बात कर रहा है, ठीक है। जी, ईयर, अब इस ईयर में और इस ईयर में फर्क है, या इसके तो तुरंत बाद वर्ब आ जाएगी लेकिन इसके तुरंत बाद नाउन आएगा, ठीक है। तो याद करने पड़ेंगे अपन को ये। वियर के लिए हम यूज करेंगे उन्जर, ईयर के लिए ऑयर, जी के लिए एस कैपिटल है तो कैपिटल आई, ईयर, और लास्ट वाला स्मॉल आई के साथ में ईयर। ओके, अब इनका मीनिंग क्या हुआ देखो। माइंड का मीनिंग हो गया माइंड, मेरा। दाइन मीन्स योर, तुम्हारा। योर के लिए अपने पास और भी है, ओयर भी योर होता है तुम सबका, एंड ईयर भी योर होता है आपका या फिर आप सबका, ठीक है। जाइन का मतलब हो गया यहाँ पर हिज, उसका, किसी लड़के के लिए। इस वाले जाइन का मतलब है इट्स, किसी चीज से रिलेटेड। ईयर मीन्स हर, उन्जर मीन्स और, हमारा, एंड लास्ट वाला देयर, देयर, उनका, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर? माइन, दाइन, जाइन, ईयर, उन्जर, ओयर, पॉजिटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वो सारे वर्ड्स हैं जो शो करते हैं, या जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये शो करना हो कि यू हैव हिज बाइक, तुम्हारे पास उसकी बाइक है। तो कोई लड़का है, उसकी बाइक है, तो रिलेशन शो हो रहा है ना। बाइक का किससे रिलेशन शो हो रहा है? लड़के से रिलेशन शो हो रहा है। तो लड़का कौन है? एयर, और एयर का पॉजिटिव फिर अपन क्या यूज करेंगे? जाइन यूज करेंगे। लेकिन किस तरीके से यूज करेंगे? तो इसमें तो जाइन का पहले आएगा, जाइन बाइक। नहीं, वो सेंटेंसेस बनाएंगे एक बार, स्टेप बाय स्टेप जितनी चीजें चल रही है ना वो उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि रिलेशन शो कर रहे हैं।
कोई जरूरी नहीं है कि बाइक की बात हो, ऐसे भी तो हो सकता है कि आई हैव योर बैग, मेरे पास तुम्हारा बैग है, राइट। तो योर के लिए फिर दाइन आएगा, लेकिन दाइन किस फॉर्मेट में आएगा ये अपन को देखना पड़ेगा, क्योंकि बाइक दास मोटोराड होता है, ये सारे क्या है, इनको हम यूज कर रहे हैं एज ए आर्टिकल यूज कर रहे हैं, राइट, एज ए आर्टिकल यूज कर रहे हैं। जब आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल किससे पहले यूज होते हैं, नाउन से पहले यूज होते हैं ना, राइट। और नाउन तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, ओके। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये हो गया, हमें इन सारे वर्ड्स की टेबल बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से डेयर डी दास दी आईने वाली टेबल बनी है ना, सेम उस तरीके से हमें इनकी टेबल बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके बाद में आने वाला है एक कोई ना कोई नाउन, और वो नाउन जो है वो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से कुछ भी हो सकता है, और वो नाउन नॉमिनेटिव सब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर अपोजिटिव डाटिव ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अब ये टेबल कैसे बनेगी, एक टेबल ध्यान से देख लो, बाकी की आपको इजीली आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो, जिस तरीके से आइन की टेबल हमने बनाई है, सेम उसी तरीके से हमको बाकी टेबल बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल माइन, अपोजिटिव में ये हो जाएगा माइनन, और डाटिव में हम इसको कर देंगे माइनम, फेमिनाइन में हम इसको करने वाले हैं माइने, देन हियर माइने, देन माइनर, न्यूट्रल में हम इसको करेंगे माइन, देन हियर इट विल बी अगेन माइन, देन डाटिव में ये हो जाएगा माइनम, प्लूरल ये हो जाएगा माइने, देन अपोजिटिव प्लूरल माइने, देन डाटिव प्लूरल माइनन प्लस एन। डाटिव प्लूरल क्या होता है, जैसे एन प्लस एन होता है ना, सेम उसी तरीके से माइनन प्लस एन। यहां पर हम प्लूरल पार्ट रखेंगे, आइन की टेबल में तो प्लूरल पार्ट था नहीं, लेकिन इन सारी टेबल्स में होगा। अब इन आर्टिकल को यूज करने का तरीका वही है आपका जो पहले आपने रूल्स अप्लाई किए हैं। क्या क्या रूल अप्लाई किए हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाएंगे, राइट, तो फिर हमें वर्ब देखनी पड़ेगी, ठीक है, हमें नाउन देखना पड़ेगा कि नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल में से क्या है, ठीक है। तो नाउन वाला पार्ट तो ये डिसाइड करेगा, और वर्ब वाला पार्ट नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव डिसाइड करेगा। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, यू हैव माई बैग, सिंपल सा सेंटेंस, तुम्हारे पास मेरा बैग है, ठीक है। तो यहाँ पर हैव जो है हावन वर्ब आ रही है अपोजिटिव, और बैग होता है फेमिनाइन। बैग को हम बोलते हैं डिटाशर, बैग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिटाशर। अभी लिख दूंगा मैं ये वर्ड, तो अपना सेंटेंस ये बनेगा, डू और हैव, डू के साथ आता है हास्ट, हर वर्ब का कंजुगेशन करते हैं ना अपन, तो डू हास्ट, और फिर यहाँ पर अपोजिटिव फेमिनाइन क्या जाएगा, माइने, ठीक है, डू हास्ट माइने टाशर, बैग को क्या बोलते हैं, टाशर, ये फेमिनाइन वर्ड होता है, दी टाशर। आई बात समझ में? सेम इसी तरीके से अगर आपको ये बोलना हो कि वी हेल्प योर चाइल्ड, हम तुम्हारे बच्चे की हेल्प कर रहे हैं, तो वी, हम हेल्प कर रहे हैं तो वीयर, ठीक है। और हेल्प के लिए पूरी वर्ब आ जाएगी हेल्पन, बार बार आएगी नहीं वर्ब हेल्पन, ठीक है। तो वीयर हेल्पन। अब योर चाइल्ड की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो योर मतलब तुम से तुम्हारा, दाइन वर्ड आ रहा है ना, ओके। ये टेबल बनाएंगे अपन, लेकिन इस टेबल के बिहाफ पे अपन दाइन की टेबल को सोचते हैं, ठीक है। बच्चे को बोलते हैं किंड, बच्चे को क्या बोलते हैं, किंड, न्यूट्रल होता है, दास किंड यूज करते हैं अपन, ठीक है। और हेल्पन वर्ब कौन सी है, डाटिव। तो यहाँ पे जिस तरीके से माइनम दिया गया है, सेम उसी तरीके से अपन दाइन की टेबल से क्या कर देंगे, दाइनम कर देंगे, राइट। तो अपना सेंटेंस यहाँ पर बन जाएगा, वीयर हेल्पन दाइनम के। आर्टिकल्स को यूज करने का तरीका वो का वही है। अब बस सीधी सी बात ये है कि आपके पास नया आर्टिकल्स आ गए, रूल्स आपको वही अप्लाई करने हैं, वर्ब देखनी है, नॉमिनेटिव, अपोजिटिव, डाटिव में से क्या है, आपको नाउन देखना है कि कौन सी कैटेगरी का है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, दैट मींस उससे पहले आर्टिकल क्या लग रहा है, और फिर हमको ये देखना है कि रिलेशन किससे बताया जा रहा है, किस पर्सन से रिलेशन बताया जा रहा है, मेरे से, तुम्हारे से, इससे, उससे,
आई बात समझ में? चलो आगे की टेबल कंप्लीट करते हैं। ऑनलाइन वालों को कोई डाउट क्वेश्चन यहाँ तक? सर ये जो यहाँ पे वियर लगाया है तो वियर के साथ डायनम क्यों लगाया है? वियर के साथ तो आपने यूजर लिखवाया ना सर, यूजर। वियर का पॉजिटिव हम हमारा सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा पॉजिटिव यूज करना है। सेंटेंस तो हमने ये बनाया ना, वी हेल्प योर चाइल्ड। ये अपना सेंटेंस क्या था? वी हेल्प योर चाइल्ड या फिर योर किड। तो तुम्हारा बच्चा, तो तुम से तुम्हारा। अगर ये सेंटेंस ये होता कि वी हेल्प आवर चाइल्ड, तो फिर उंजर की टेबल में से अपन लेके आते। ओके सर। इस बात को समझना, क्योंकि रिलेशन तो कोई जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट हो उसके जस्ट आगे वाला ही हमें वर्ड यूज करना है। हमें सेंटेंस देखना पड़ेगा रिलेशन किससे बताया जा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। अगर आपको ये बोलना हो कि वी ईट देयर केक, हम उनका केक खा रहे हैं, तो वी ईट, तो यहाँ पे उनजर अगर आप लगा दोगे तो फिर इसका मीनिंग यही हो गया कि हम तो हमारे केक खा रहे हैं, लेकिन उनका केक खा रहे हैं, तो वो कौन है? दे। जी, जी से फिर ईयर यूज करेंगे अपन, ईयर की टेबल से यूज करेंगे। ठीक है। अब वो टेबल्स क्या है वो देख लो आप यहाँ पर। और कोई क्वेश्चन किसी को? एक छोटा सा है, हाँ। प्लूरल में ये स्टेप लिखेंगे प्लस एन कैसे यूज करना है? हाँ, अभी अप्लाई करेंगे। अभी सेंटेंसेस बनाएंगे, एक बार टेबल लिख लेते हैं, फिर इसके 2-3 सेंटेंसेस अपन बना लेंगे। देखो नेक्स्ट टेबल, दाइन। दाइन मीन्स योर। इसकी टेबल देखो, बहुत इजी टेबल है। आइन वाली टेबल के बिहाफ पे चलेगी दाइन, दाइनन, दाइनम। फेमिनाइन में ये हो जाएगा दाइने, दाइने, दाइनर। न्यूट्रल में हम इसको कर देंगे दाइन, दाइन, दाइनम। प्लूरल में ये हो जाएगा दाइने, दाइने, दाइनन प्लस एन। ठीक है। नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, दाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल। ठीक है। दाइन की टेबल होगी। नेक्स्ट टेबल जाइन की, तो 2 बार लिखने के बजाय हम एक ही बार लिखेंगे जाइन की टेबल, लेकिन ध्यान रखना 2 पॉजिटिव के लिए उसको यूज करना है। तो नेक्स्ट टेबल इज फॉर जाइन। जाइन का मतलब हिज भी होता है और इट्स भी होता है। ठीक है। तो ये टेबल देखो, जाइन, जाइने, जाइन, जाइने। देन इन आकुजाटिव, जाइनन, जाइने, जाइन, जाइने। इन दाटिव, जाइनम, जाइनर, जाइनम, जाइनल प्लस एन। अभी बनाएंगे अपन इससे सेंटेंसेस। ये प्लस एन का क्या फंडा है? मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, नॉमिनाटिव, आकुजाटिव एंड लास्ट वन इज दाटिव। ओके। नेक्स्ट टेबल देखो, जाइन की होगी ईयर। स्मॉल आई से जो ईयर आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, या एक तो हर के लिए और एक देयर के लिए। ठीक है। इनकी भी अपन टेबल बनाते हैं। ईयर का मतलब हर भी हो गया एंड देयर। ये टेबल देखो, ईयर, ईयरे, ईयर, ईयरे, ईयरन, ईयरे, ईयर, ईयरे, ईयरम, ईयरर, ईयरम एंड ईयरन प्लस एन। नॉमिनाटिव, आकुजाटिव, दाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। नेक्स्ट टेबल देखो, ईयर की टेबल होगी। देन वी हैव उनजर। उनजर मींस अवर। कुछ वोवेल्स आगे, वोवेल्स कॉन्सोनेंट आगे पीछे हो सकते हैं, उनको देखना। सबसे पहले नॉमिनाटिव पार्ट, उनजर, उनजरे, या उनजर, उनजर प्लूरल में। देन अपोजिटिव पार्ट, ये मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन, देन न्यूट्रल, देन प्लूरल।
टेबल में ऐसे ही आ रहा है ना कि सिर्फ मैस्कुलाइन आक्यूजेटिव चेंज हो रहा है नॉमिनेटिव से, बाकी सब सेम है। उन्जर उन्जरन, इन दाटिव इट विल बी उन्जरम उन्जरर उन्जरम उन्जरन प्लस एन, ठीक है, उन्जरन प्लस एन। तो उन्जर का मीनिंग क्या हो गया? अवर, हमारा। उन्जर मीन्स अवर, हमारा। देन नेक्स्ट टेबल इज फॉर ओयर। ओयर, इसमें वोवेल्स आगे पीछे होंगे। तुम सबका, क्या यहां पे देखो, ओयर ओयर है, जब फेमिनाइन पार्ट में यूज करेंगे आर पहले ई बाद में। ओयर 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 ओयर, आकुजाटिव में ओयरन, आर पहले वापस से आ गया। ओयरे ओयर ओयर, दाटिव में ये हो जाएगा ओयरम ओयरर, देन ओयरम ओयरन प्लस एन। नॉमिनेटिव, आक्यूजेटिव, दाटिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल। एक टेबल अपनी आई कैपिटल वाले के साथ भी आ रही है, योर, आपका या फिर आप सबका। इधर देखो ये टेबल कैसे बनेगी, ईयर ईयरन ईयरम। फेमिनाइन में ये हो जाएगा ईयरे ईयरे ईयरर। न्यूट्रल में हम इसको करेंगे ईयर ईयर ईयरम, एंड प्लूरल में ये हो जाएगा ईयरे ईयरे एंड ईयरन प्लस एन, ठीक है। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल, नॉमिनेटिव, आक्यूजेटिव, दाटिव। टेबल्स बनाने का पैटर्न सबका सेम है, इसको एक ही तरीके से। आपस में ऐसे कोई रूल है क्या कि आपस में इधर उधर हो गए? इसको रूल है कौन? जैसे कि आकुजाटिव में यू आर, हाँ वो आर पहले आ जाता है। हाँ ये रूल है, सिर्फ स्पेसिफिक इसी के लिए ही है। हाँ इसको आपको अपन को सेपरेट याद करना पड़ेगा, राइट। ओके, तो टेबल्स का जो पैटर्न है वो तो हमें याद हो जाएगा इजीली। मेन जो ध्यान रखना है वो ये है यहाँ पर कि कौन सी सब्जेक्ट का पॉजिटिव कौन सा होता है। इसके साथ माइंड यूज करना है, दू का दाइन, एस के साथ जाइन, सी के साथ ईयर, वीयर के साथ उन्जर, ईयर के साथ ऑयर एंड जीजी के साथ ईयर ईयर। चलो अब अपन सेंटेंसेस बनाते हैं अपन कई तरीके से। ओके, फॉर एग्जाम्पल, दे ब्रिंग हर बुक, दे ब्रिंग हर बुक, कि वे उसकी किताब लाते हैं। तो किसकी ला रहे हैं? किसी लड़की की किताब ला रहे हैं ना। यहाँ पर रिलेशन किससे हो रहा है? हर से हो रहा है। ओके, तो लड़की को अपन बोलते हैं जी, शी के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? जी। तो अब अपन को प्रोनोमन किससे यूज करना है? ईयर से, ईयर वाले टेबल में से निकालना है। ओके, तो ईयर वाले टेबल में अपन चलेंगे यहाँ पर, हर के लिए, देर के लिए ईयर वाली। ब्रिंगन वर्ब है अपनी आकुजाटिव और बुक होता है न्यूट्रल। इसका मतलब बुक से पहले आर्टिकल क्या लगाना है अपन को? ईयर यूज करना है। हमेशा हमको यही देखना है कि हमारी वर्ब क्या आ रही है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, दाटिव में से, नाउन कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। तो बाकी तो और चीजें तो आप इजीली ऐड कर दोगे इसके अंदर। दे के लिए जी हो गया, जब शुरुआत में ये प्लस कैपिटल करना है तो आप ये मत समझ जाना कि ये आप वाला है, या तो जी ब्रिंगन ईयर, ब्रिंगन पूरी वर्ब आ गई, दे के साथ तो पूरी वर्ब लगाते हैं भाई, या ईयर बुक। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में चलते हैं। वी थैंक या हिज चिल्ड्रन, हम उसके बच्चों को थैंक यू बोलते हैं। उस पर वाली सेंटेंस में मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे कि जी ब्रिंगन एंड बुक, ठीक है,
तो ब्रिंगन में अपन ने वो टेस्ट नहीं किया कि कौन सा वाला वो है आपोजिटिव है वो है। हाँ वो किया है ना, अपोजिटिव है ब्रिंगन, अच्छा अपोजिटिव के हिसाब से लगाया या अपोजिटिव में ये दिया अच्छा था। हाँ ठीक है। हाँ नेक्स्ट उस पे चलो। अब सेंटेंस के हिसाब से रखेंगे, बीच में आप लिखेंगे तो डिस्टर्ब होंगे। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो आप, है ना, तब आपको डाउट आपको तुरंत ही क्लियर हो जाएगा। वापस से पूछने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है कि अब मैं सेंटेंस ये पढ़ा रहा हूँ, आप लिख ही रहे हैं, तो वो अपना माइंड दो जगह काम नहीं कर पाता है, तो इस चीज़ पे फोकस करो जो चल रहा है। तो अगला सेंटेंस क्या है, वी थैंक हिज चिल्ड्रन। अब आपको यहाँ पर नए वर्ड्स आने चाहिए। सबसे पहले तो बच्चे को बोलते हैं हम दास किंग, और प्लूरल हो जाएगा इसका दी किंडर, दी किंडर, ठीक है ओके। अब यहाँ पर सेंटेंस देखो, वी के लिए हमें सबको पता है कि हम वीएल यूज करने वाले हैं। थैंक के लिए वर्ब यूज करते हैं अपन डांकर, थैंक के लिए क्या वर्ब यूज करते हैं, डांकर, या वीएल के साथ में पूरी वर्ब आती है डांकर। अब तुरंत यहीं पर ही देख लो ये कौन सी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, डांकर, दाटिव वर्ब है, ठीक है। अब अपन को हिज की टेबल में जाना है, और एक बच्चे को बोलते हैं किंड और खूब सारों को अपन बोल देंगे किंडर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर आर्टिकल क्या लगेगा, डंकन दाटिव है, हिज की टेबल में जाएंगे और बच्चे हैं प्लूरल, ओके। तो हिज की टेबल अपन को यहाँ पर मिलेगी, या जाइन हिज और इट्स के लिए जाइन आ गया, ठीक है। यहाँ पर डंकन वर्ब होगी अपनी दाटिव, और बच्चे क्या हैं, प्लूरल है। एक बच्चा होता तो न्यूट्रल हम इस वाले पार्ट से यूज करते, लेकिन अभी प्लूरल है, तो दाटिव प्लूरल जाइनन प्लस जो एन आ रहा है, दाटिव प्लूरल जाइनन प्लस जो एन आ रहा है, उसको हमें कैसे यूज करना है। देखो जाइनन तो अपन यहाँ पर आर्टिकल लगा देंगे, और जो प्लस एन है हमेशा ध्यान रखना चाहिए, डेन प्लस एन हो, जाइनन प्लस एन हो, ठीक है, माइनर प्लस एन हो। जो एन है हमेशा नाउन में लगता है, आगे जो नाउन आएगा उसमें हमें एन को ऐड करना है। अगर एन ऑलरेडी दिया गया है, यहां बच्चों की बजाय पेरेंट्स होते, दी एल्टन, दी एल्टन, एल्टन कौन है, पेरेंट्स, ठीक है। तो यहां पर एन ऑलरेडी आ रहा है क्या, तो अब पेरेंट्स अगर होते तो हम जाइनन यहां पर सीधा एल्टन कर देते। इस वर्ड में एन ऑलरेडी है, तो जब ऑलरेडी एन दिया गया वो किसी नाउन में, तो अलग से ऐड नहीं करना, अदरवाइज हमको दाटिव प्लूरल में क्या करना है, जो भी प्लूरल नाउन आएगा, वर्ड आएगा, उसमें वो एन लगाना है। आगे ये बात क्लियर है अभी सबको, ठीक है। सो वी थैंक हिज चिल्ड्रन, ओके। अनदर सेंटेंस, माय सिस्टर is my sister is her friend, my sister is her friend, मेरी बहन उसकी दोस्त है, क्या किसी लड़की की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो फ्रेंड यहाँ पर ऑब्वियसली फीमेल होगी, राइट, तो इसको वैसे लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर सब्जेक्ट में भी पॉजिटिव है और यहाँ पर ये भी सब्जेक्ट है, क्योंकि सिस्टर ही फ्रेंड है, लेकिन एक नया पर्सन और आ रहा है हर के लिए, ठीक है। तो सिस्टर को हम बोलने वाले हैं स्वेस्टर, स्वेस्टर। फ्रेंड के लिए वर्ड यूज हो जाएगा, मेल के लिए फ्रॉइंड होता है और फीमेल के लिए फ्रॉइंडिन। इसके लिए हम ईस्ट लगा देंगे। अब दो पॉजिटिव आर्टिकल लगाने बाकी है, दोनों में हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। अरे सिस्टर ही उसकी दोस्त है, तो दोस्त कौन है, सिस्टर, एक ही पर्सन की बात हो रही है ना, तो इसका मतलब हम यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ओके, दोनों सेंटेंसेस में। और वैसे भी एक हाँ नॉमिनेटिव वर्ब आ रही है ऑलरेडी, या इस क्या है, इस्ट जो है वो जाइन वर्ब, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट की वर्ब है। अब सिस्टर भी फीमेल है, फ्रेंडिंग भी फीमेल है, लेकिन सिस्टर का आर्टिकल माई की टेबल से लेना है और फ्रेंड का आर्टिकल हर मतलब ईयर की टेबल से लेना है। सबसे पहले माई की टेबल से चलते हैं। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, फेमिनाइन, अपन को यहाँ पर क्या यूज करना है, माइने। सब्जेक्ट से पहले तो क्या जाएगा, माइने। और हर के लिए इस वाली टेबल से नॉमिनेटिव फेमिनाइन ईयर, ठीक है। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, सब्जेक्ट मतलब नॉमिनेटिव और फीमेल के लिए ईयर है। तो अपना सेंटेंस ये बन जाएगा,
meine Schwester ist ihre Freundin, meine Schwester ist ihre Freundin। हमें हमेशा ये देखना है कि नाउन कौन सी कैटेगरी का है। आर्टिकल हमेशा नाउन के हिसाब से ही हम ऐड करेंगे, ठीक है। पर ये भी देखना पड़ेगा कि जिस नाउन से पहले आर्टिकल आ रहा है वो नाउन सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। ओके, चलो यहाँ पर हम एक सेंटेंस और बनाते हैं, फिर इसकी मैं प्रैक्टिस सीट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और अपन को उसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अनदर सेंटेंस, योर ब्रदर follows his friends plural, your brother follows his friends, तुम्हारा भाई उसके दोस्तों को फॉलो कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये भी तो हो सकता है तुम्हारा भाई अपने दोस्तों को फॉलो कर रहा है, राइट। यहाँ पर हिज जो है उस भाई के लिए भी आ सकता है, राइट। अगर मेरे को ये बोलना हो तुम्हारा भाई अपने दोस्तों को फॉलो कर रहा है, तो खुद के दोस्तों को, तो भाई के लिए अपन क्या वर्ड यूज करें, हिज। तो ये पर्सन हिज जो है ये रिलेशन भाई से भी हो सकता है, यहाँ पर तीसरे लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है ना, कि उसके दोस्तों को फॉलो कर रहा है, राइट। दोनों के लिए सेम सेंटेंस बनेगा। ओके, सो योर ब्रदर यहाँ पर अपन कर देते हैं दाइन ब्रूडर। ब्रदर क्या है, मेल है, योर दाइन की टेबल से आएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो मेल न्यूट्रल सब्जेक्ट दाइन ब्रूडर यहां से हमने यूज किया है ना। हर आर्टिकल का अपना एक इंपॉर्टेंस है। फॉलगन, फॉलो के लिए वर्ब यूज होती है फॉलगन। फॉलगन मींस टू फॉलो, फॉलो करना। फॉलो किसको बोलते हैं, किसी की स्टाइल कॉपी करना, किसी का पीछा करना, किसी के राइट रूल रेगुलेशंस मानना, वो अपने आप में फॉलो है ना। अब ब्रदर कौन है, इंस्पायर होना भी, हाँ इंस्पायर होने से रिलेटेड है, ठीक है। ब्रदर कौन है, एयर। तो एयर के हिसाब से ये वीक वर्ब में क्या लग जाएगा, टी लग जाएगा, ये रख के दाइन ब्रूडर फॉलो। और जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का कॉन्जुगेशन करो ना, उसी टाइम पे वर्ब को देख लो कि वो वर्ब नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और दाटिव में से क्या आ रही है। आई बात समझ में। अब ये फॉलगन वर्ब जो है ये कौन सी वर्ब है, दाटिव वर्ब है, इस चीज का ध्यान रखना। फॉलगन वर्ब दाटिव वर्ब है, तो अपन को हिज के लिए जो जाइन की टेबल आ रही है उसमें जाना है, ठीक है। इसके लिए जाइन की टेबल यहाँ पर मिल जाएगी आपको, ये रही। फॉलगन वर्ब दाटिव है, फ्रेंड्स प्लूरल है, फ्रेंड्स प्लूरल है ना, तो दाटिव प्लूरल हमको वापस से क्या यूज करना है, जाइनन प्लस एन। ओके, तो यहाँ पर देखो जाइनन तो अपना आर्टिकल आ गया, और एक फ्रेंड को बोलते हैं फ्रेंड, ठीक है, प्लूरल हो गया फ्रेंड है, और वो प्लस एन और लगेगा यहाँ पर प्लस एन और लगाना है अपन को, जाइनन फ्रेंडन, दाइन ब्रूडर फॉल्ट जाइनन फ्रेंडन। समझ में आई ये कहानी, ठीक है। और हम कई सारे सेंटेंसेस बनाएंगे अभी, या शीट्स में शेयर करता हूँ, उस पे अपन को और प्रैक्टिस करनी है। एज ए इंट्रोडक्शन आपको ये ग्रामर समझ में आ गया, सबको क्लियर है, ऑफलाइन वालों को, ऑनलाइन से या प्रयास, दिनेश, प्रताप, पूजा, Yes, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, परफेक्ट।